परीक्षित ने अभ्यर्चन करते हुए प्रश्न किया, भगवान म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी प्रश्न सुन के ही खुश हो गए। बहुत बढ़िया प्रश्न किया है भाई, क्योंकि तुम्हारा प्रश्न सिर्फ व्यक्तिगत तुम्हारे लिए नहीं है, कृतो लोक हितम नृप, समाज के हित में है। मरने वाले तो सभी हैं, इसका नाम ही मृत्यु लोक है, पर मृत्यु पर विचार कोई नहीं करता। दिन भर पैसा कमाना और परिवार का पेट भरना, रात भर सोना अथवा विषय भोगना, इसी में सनई सनई सारी उम्र समाप्त हो जाती है। इसलिए परीक्षित जो भी इस मौत के आतंक से मुक्ति चाहता हो तो तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। जो मृत्यु के भी मालिक हैं, ऐसे सर्व समर्थ भगवान की शरणागति ग्रहण कर लो। अपराधी व्यक्ति यदि किसी अधिकारी को धक्का मार के बैठ जाए बगल में, तो जान लेना चाहिए बहुत बड़े नेताजी का इसके सिर पर हाथ है। इसलिए किसी को कुछ नहीं समझता, अधिकारियों से भी नहीं डरता। तो बड़े व्यक्ति का सिर पर हाथ होते ही व्यक्ति की चाल ढाल सब बदल जाती है। इसलिए मौत सबसे बड़ी सत्ता नहीं है। भगवान कहते हैं मृत्युश्चरति मत भयात्, ये मौत तो मेरे भय से चलती है। तो मौत जिससे डरती है उस मुरली मनोहर माधव का सिर पर हाथ रखवा लो तो मौत तुमसे भी डरेगी। तुम्हारे भीतर से मौत का भय मिट जाएगा, भाग जाएगा। भगवान से अपना नाता जोड़ लो। तो नाता कैसे जोड़े? बोले सबसे पहले भगवान से यदि नाता जोड़ना है तो श्रोतव्य है, उनकी महिमा सुनो। और फिर कीर्तितव्य है, उनकी महिमा को गाओ। वक्ता मिले तो श्रोता बन के सुनो भगवान के गुण, श्रोता मिले तो वक्ता बन के कहो भगवान के गुण। और श्रोता वक्ता कोई ना मिले तब बोले स्मर्तव्य है, चुपचाप बैठ के स्मरण करो, ध्यान करो। ध्यान कैसे किया जाता है? बोले पहले 4 बातों का अभ्यास करो तब ध्यान लगता है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। पहले आसन सिद्ध करो, एक आसन पर बैठने का अभ्यास। फिर पूरक कुंभक रेचक विधि से प्राणायाम का अभ्यास करो, श्वास पर संयम करो। फिर संसार से असंग रहने का अभ्यास करो। आने पर खुशी नहीं, जाने पर गम नहीं। हम किसी के आने पर बड़े गदगद होते हैं और जब जाता है तो रोते हैं। असंग व्यक्ति जो होता है, जिसका किसी में कोई आसक्ति न हो, वो आ जाओ तो ठीक, चले जाओ तो ठीक, आ गया तो वेलकम, चला गया तो भीड़ कम, दोनों में मस्त रहता है। ऐसे असंग रहो। और चौथी बात बताई जितेंद्रियः, इंद्रियों पर अपना संयम रखो। 4 बातों का अभ्यास कर लोगे तब बढ़िया ध्यान लगेगा। ध्यान 2 प्रकार का होता है, बाहर का और भीतर का। बाहर के ध्यान को कहते हैं स्थूल और भीतर के ध्यान को कहते हैं सूक्ष्म। तो पहले स्थूल का ध्यान करो, बाद में सूक्ष्म की ओर बढ़ो। विश्व ब्रह्मांड में जो भी जहां तक तुम्हें नजर आ रहा है सब परमात्मा का ही विराट शरीर है। हरी भरी हरियाली भगवान की शरीर की रोमावली है। जितने पहाड़ हैं ये भगवान की हड्डियां हैं, जितनी नदियां हैं भगवान की नाड़ियां हैं,
और जो भी सुंदरता तुम्हारे मन को मोहती है वो माधव की मधुर मुस्कान है, उसी का नाम माया है। इस प्रकार से प्रकृति में ही परमात्मा का दर्शन करो। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रकृति में ही परमात्मा को देखकर प्रणाम करो। बाहर जब भगवान को देखने लगोगे तब भीतर भगवान का दर्शन कर पाओगे। बाहर के व्यक्तियों में यदि ईर्षा द्वेष आपका बना हुआ है तो चाहे जितनी आंख मुझ के बैठ लो, ध्यान व्यान कुछ नहीं लगने वाला। आंख बंद करते ही वही ध्यान आएगा, उसने मेरे से ऐसा बोल दिया था, उसको जवाब तो दूंगा मैं। अब वही सब उल्टा सीधा चिंतन तुम्हारे चित्त में चलेगा तो ध्यान कैसे लगेगा। बाहर का वातावरण बढ़िया करो। दृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप अपना दृष्टिकोण बदलिए, व्यक्ति को नहीं बदल पाएंगे आप। भगवान ने जिसको जैसा बनाया है वो वैसे ही रहेगा, और उसके चक्कर में अपना चित्त खराब ना करो। जो जैसा है बना रहने दो, आप अपने को सुधारो, अपनी दृष्टि को दृष्टिकोण को संभालो। बोलो राधे राधे।